कपिल का गुस्सा। कपिल एक बहुत ही क्रोधित व्यक्ति था। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, मैं अपने गुस्से को कैसे शांत कर सकता हूँ? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, गुस्सा तुम्हारा है, उसे तुम ही रखो। कपिल चौंक गया, लेकिन मैं इसे रखना नहीं चाहता। बुद्ध ने उत्तर दिया, अगर तुम इसे नहीं रखना चाहते तो इसे छोड़ दो। जब कोई उपहार स्वीकार नहीं करता तो वह वापस देने वाले के पास ही रहता है। कपिल समझ गया कि गुस्सा भी ऐसा ही है, इसे पकड़ना या छोड़ना हमारे हाथ में है। 2. बुद्ध और बुरे शब्द। एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उन्हें अपशब्द कहने लगा। बुद्ध शांत खड़े रहे। जब वो बोलकर थक गया, बुद्ध बोले, अगर कोई व्यक्ति तुम्हें उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसका रहेगा? आदमी ने कहा, वो देने वाले का ही रहेगा। बुद्ध बोले, तो मैं भी तुम्हारे शब्द नहीं स्वीकार करता, वे तुम्हारे पास ही रहेंगे। ये सुनकर वह व्यक्ति चकित रह गया और बुद्ध के चरणों में गिर गया। 3. मन को वश में करने की परीक्षा। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, मन को कैसे नियंत्रित करें? बुद्ध ने उसे एक दीपक दिया और कहा, इसे जलाकर नदी के किनारे जाओ और बिना तेल गिराए लौट कर आओ। शिष्य गया। जब वह लौटा, बुद्ध ने पूछा, तुमने किन किन चीजों पर ध्यान दिया? शिष्य बोला, मैं सिर्फ दीपक के तेल पर ध्यान दे रहा था। न तो रास्ते की भीड़ दिखी, न ही कोई आवाज सुनी। बुद्ध बोले, यही मन को वश में करने का रहस्य है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, बाकी चीजें अपने आप मिट जाएंगी। 4. अनमोल हीरा। एक दिन एक राजा बुद्ध के पास आया और पूछा, सबसे अनमोल चीज क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हारा मन। राजा ने हैरानी से पूछा, कैसे? बुद्ध बोले, अगर मन अशांत है तो दुनिया की कोई भी दौलत तुम्हें खुशी नहीं दे सकती, लेकिन यदि मन शांत है तो साधारण चीजें भी तुम्हें आनंद देंगी। राजा ने समझ लिया कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि मन की शांति में है। 5. जल में प्रतिबिंब। एक बार बुद्ध एक तालाब के पास बैठे थे। उन्होंने एक शिष्य से कहा, इस पानी में अपना चेहरा देखो। शिष्य ने पानी में देखा, लेकिन लहरों की वजह से चेहरा साफ नहीं दिखा। बुद्ध बोले, अब पानी को स्थिर होने दो। कुछ देर बाद जब पानी शांत हुआ तो चेहरा स्पष्ट दिखने लगा। बुद्ध ने कहा, यही तुम्हारे मन का नियम है। जब यह अशांत होता है तो सत्य दिखता नहीं, जब ये शांत होता है तब सब स्पष्ट हो जाता है। निष्कर्ष, मन और दिमाग को नियंत्रित करने के लिए हमें धैर्य, ध्यान और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। जैसे ही हम अपने विचारों को पहचानकर उन्हें सही दिशा में मोड़ते हैं, वैसे ही हम सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर सकते हैं।